राजस्थान सरकार ने माउंट आबू के धार्मिक और पर्यटन विकास को लेकर बड़ा कदम उठाया। बुधवार को राजस्थान विधानसभा में प्रस्तुत बजट में माउंट आबू के विकास से जुड़ी 3 योजनाओं को स्वीकृति दी गई है। इनमें प्रमुख रूप से विश्व प्रसिद्ध संत सरोवर सोमनाथ महादेव मंदिर के विकास और इसमें पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए 7 करोड़ 26 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। राज्य की एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू को अर्धकाशी के रूप में भी विकसित किए जाने की दिशा में यह एक अहम निर्णय माना जा रहा है। इससे पहले भी राज्य सरकार माउंट आबू के विभिन्न विकास कार्यों के लिए 1 करोड़ 85 लाख रुपए राशि स्वीकृत कर चुकी है। संत सरोवर सोमनाथ महादेव मंदिर का धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व अत्यंत विशेष है। यह स्थल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुरु स्वामी ईश्वरानंद गिरी से जुड़ा हुआ है और धार्मिक ग्रंथ स्कंद पुराण के प्रभास खंड से भी इसका उल्लेख है। यह वर्षों से श्रद्धालु की आस्था का केंद्र है। इस ऐतिहासिक स्थल को अब सरकार द्वारा विकसित करने का निर्णय लिया गया है। बजट में की गई कई घोषणाओं के बाद माउंट आबू में खुशी की लहर है। स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं का मानना है कि मंदिर और आसपास के क्षेत्र के विकास से धार्मिक पर्यटन को और भी बढ़ावा मिलेगा तथा माउंट आबू की पहचान राष्ट्रीय स्तर पर और मजबूती से भी नजर आएगी। इस मौके पर हमारे संवाददाता ने संत सरोवर सोमनाथ महादेव मंदिर से जुड़े गादीपति स्वामी सच्चिदानंद गिरी से विशेष बातचीत की। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। आप देख रहे हैं यह प्रकृति की दिव्य धरोहर है जो माउंट आबू इस दिव्य पर्वत पर स्थित है। यह दिव्य सरोवर, इस सरोवर का आश्रय पशु पक्षी और जलचर सभी ग्रहण करते हैं और सुखपूर्वक यहाँ विचरण करते हैं। यह बहुत ही दिव्य मनोरम तीर्थ है। ये स्कंद पुराण में इसको चंद्र प्रभास तीर्थ के नाम से कहा गया है। पूर्व काल में यहाँ अनेकों ऋषियों ने तपस्या की है और फिर हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान यहाँ पर आए। उन्होंने भी बहुत तप किया और इस सरोवर को संरक्षित किया। उन्होंने ये सारी पाल की व्यवस्था उन्होंने बनवाई और उनके हृदय में बहुत इच्छा थी कि ये सदा सुरक्षित रहे, क्योंकि ये सारा स्थान संत सरोवर के नाम से जाना जाता है। तो यह संत सरोवर चंद्र प्रभास तीर्थ है। इसका ही बहुत ही दिव्य वर्णन किया गया है स्कंद पुराण में और यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट लोग आकर के यहाँ पर, इसमें मछलियाँ हैं बहुत सारी सुंदर। अभी राज्य सरकार ने इसके विकास के लिए एक राशि स्वीकृत की है। कितनी राशि और इसका किस तरीके से विकास होगा? जी, इस बीजेपी सरकार ने जो यह कार्य किया है बड़ा ही सराहनीय और उत्तम कार्य है। उसके लिए मैं बहुत बहुत हृदय से उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। इस जितना सरोवर है इसका सौंदर्यीकरण होगा। जो आप देख रहे हैं ये चारों तरफ जो इसकी बाढ़ है, टूटी हुई बाढ़ है, इसका नवीनीकरण होगा, सौंदर्यीकरण होगा और बीच में एक बहुत दिव्य सुंदर फव्वारा लगेगा और यहाँ साथ में छोटा सा तालाब और है, उसका भी सौंदर्यीकरण होगा। इसके विकास से माउंट आबू के पर्यटन पे और धार्मिक पर्यटन दृष्टि से देखें तो क्या इसका क्या महत्व है? इसका सबसे बड़ा तो महत्व यह है कि यह तीर्थ स्थान है। ये तीर्थ स्थान में आने का, उसके दर्शन करने का तो शास्त्रों में महत्व ही महत्व कहा गया है। तीर्थ स्थान का जल स्पर्श करना या उसका दर्शन करना ये हमारे पुण्यों को बढ़ाता है, हमारे समस्त पापों को नष्ट करता है और साथ साथ में यह इतना दिव्य मनोरम दृश्य है, आनंद को प्रदान करता है। समस्त जीव आनंद को चाहते हैं और यहाँ पर आकर के वो आनंद की माउंट आबू के पर्यटन के दृष्टि से देखें तो ये कितना महत्वपूर्ण है? ये अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूरे भारतवर्ष से ही नहीं विदेशों से भी लोग यहाँ पर आते हैं। किस लिए आते हैं? शांति के लिए आते हैं और वह शांति, वह आनंद इस स्थान पे उनको प्राप्त होता है। इसलिए बहुत ही आवश्यक है और बड़ा ही दिव्य सुंदर कार्य ये सरकार ने कदम उठाया है।
7 करोड़ 26 26 लाख रुपए का जो बजट पास किया है, इसके लिए मैं अपने हृदय से उनको धन्यवाद शुभकामनाएं प्रदान करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।